गुजरात मॉडल लागू कर दिया जाए। तो गुजरात मॉडल भी एक है। देखिए, उन्होंने ये देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा, और बहुत एकदम कायदे की बात है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी प्रोहिबिशन कामयाब नहीं हुआ है, किसी भी तरह का प्रोहिबिशन कामयाब नहीं है। बिहार में हर व्यक्ति को, इस देश में हर व्यक्ति को आर्म्स का लाइसेंस लेना होता। जितना आर्म्स लाइसेंस वाला बिहार में है, उससे ज्यादा बिना लाइसेंस वाला आर्म्स बिहार में मिल जाएगा, उसे कई गुना ज्यादा मिल जाएगा बिना लाइसेंस वाला आर्म्स। तो आप कौन सी चीज रेगुलेट कर रहे हैं? कोई भी चीज रेगुलेट नहीं होती है। तो आप जहां प्रोहिबिशन करिएगा, कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा, और आपका सिस्टम लचर होगा। हम ये बात इसमें ऐड कर रहे हैं, जहां सिस्टम सख्त होगा वहां हो सकता है कि आप लागू कर लीजिए, लेकिन आपका सिस्टम लचर है, आप लागू नहीं कर पा रहे हैं प्रोहिबिशन को, या किसी भी लाइसेंस कोटा परमिट राज को आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बात राजनीतिक मामले में आना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये समझना चाहिए। गुजरात मॉडल अगर लागू होता है तो उसका मतलब यही होगा कि आप कुछ अंतर्राष्ट्रीय, एक होता है कि उनके एक लाइसेंस दिया जाता है जिसमें इंटरनेशनल जोन घोषित कर देता है, किसी भी इलाके को एक सर्टिफिकेट देगा लोकल अथॉरिटी, और वो इंटरनेशनल जोन हो जाएगा, और उस इंटरनेशनल जोन में शराब की सप्लाई आपूर्ति हो जाएगी। वहां तो सेमिनार्स होते हैं, वहां इन्वेस्टर्स का मीट होता है, वहां शादियां होती हैं, वहां अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं इसको, और नहीं तो सरकार रेगुलेट करती है उस चीज को सख्ती के साथ। वो ऐसा कर दीजिए बिहार में भी। लेकिन बिहार में उससे भी आगे देखिए, बिहार में अभी कोई सेमिनार वेमिनार करने कौन आ रहा है? कहाँ इंडस्ट्रियल समिट हो रहा है? कहाँ इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है? गुजरात में तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत है जिसकी वजह से होता रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत है वहां जिसकी वजह से होता रहता है। बिहार में इससे कुछ नहीं होगा। बिहार में यह है कि आप शराबबंदी खत्म करिए और उसको रेगुलेट करिए, गिनती की दुकानें रखिए, उसके क्वालिटी पर चेक करिए। नहीं तो अभी नकली शराब पी करके कितने लोग मरे, कितने लोगों की आंख खराब हुई, कितने लोगों के शरीर के दूसरे ऑर्गन्स खराब हो गए, धीरे धीरे करके खराब हुए। तो ये सब चीजें, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है जो इसको नहीं होने दे रही। अब इसके बाद सामाजिक पहलू है इसका, सामाजिक और दूसरा जो पहलू है, आप कुछ कहानी उसमें कर रहे हो, कह लीजिए, फिर हम उस पर। देखिए, आप सामाजिक पहलू की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों एक बिहार के बड़े व्यक्ति मेरे पास आए, जो शराबबंदी लागू नहीं थी तो रोज शाम को क्लब जाते थे, 2 पैग लगाते थे। उन्होंने मन की बात कही। उन्होंने कहा कि क्लब आजकल वीरान पड़ गए हैं, और उन्होंने कहा कि सामाजिक दायरा ठीक है। अब क्या हो रहा है कि व्यक्ति जो है, जो काम करने वाला है, वह 10 से 6 या 10 से 8 ऑफिस में काम कर रहा है या फील्ड में काम कर रहा है। वह क्लब इसलिए नहीं जाता था कि उसे नशा करना है, वह क्लब इसलिए जाता था कि उसे सामाजिक दायरा बढ़ाना है। और घर जाने के पहले, घर जाने के बाद तो वही सारी बातें होनी है जो रोज होती है। तो घर जाने के पहले दोस्ती में, यारी में कुछ हंसी मजाक हो गए, कुछ ठहाके लग गए, कुछ तनाव कम हो गए, तो वहां कोई नशा करने के लिए लोग नहीं जाते थे। अब जो नशा करके गिर जाते थे उनकी श्रेणी अलग है, उनकी पात अलग है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब कोई मजलिस, जिसको कहते हैं बौद्धिक मजलिस हम कह ले, या यह कहें कि हाँ, एक टेंशन को, जो टेंशन है उसको रिलीज करने वाली मजलिस, अब वह मजलिस भी लगनी बंद हो गई है, क्योंकि क्लब वीरान पड़े हैं, दोस्ती यारी कम हो गई है। काम कीजिए, घर जाइए, रोटी खाइए, सो जाइए। इसी में तो एक पहलू यह भी है अजीत जी। है, तो यही असली पहलू है सामाजिक का। सामाजिकता जो है वो कई कारणों से खत्म होती जा रही है जी। एक तो इंटरनेट ने और डिजिटल युग ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कई अपने आप खत्म कर दिया। जो लोग परचून की दुकानों पर, अगल बगल की दुकानों पर सामान खरीदने जाते थे, अब कोई खरीदने नहीं जाता है। अब हर व्यक्ति ऑनलाइन ऑर्डर करके सामान मंगा लेता है। आपको 10 मिनट में होम डिलीवरी कर देने वाले ऐप बेस्ट सर्विसेज आ गई हैं। आपको किसी चीज के लिए बाहर नहीं जाना है। बैंकिंग आप घर बैठे करते हैं। नहीं तो लोग पहले बैंक में जाते थे तो वहीं मजलिस लगती थी, वहीं लोगों की मेल मुलाकात होती थी, लाइन में लोगों की दोस्ती हो जाती थी, टेलर काउंटर पर के व्यक्ति से लोगों की दोस्ती रहती थी, सब एक दूसरे को जानते थे। तो बैंकिंग आप घर बैठे कर रहे हैं, आप ऐप बेस्ड सर्विसेज से आप सामान मंगा ले रहे हैं, खाना मंगा ले रहे हैं, सारी चीजें घर बैठे हो रही हैं। सामाजिकता ऐसी खत्म हो जा रही है। बच्चों के लिए खेलने की जगह कम होती जा रही है, तो बच्चे पार्क में घर बैठे सामान की बात कर रहे हैं। अजीत जी, कल मैं एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ गया था, तो उनकी जो घंटी थी, जो घंटी में जो रिमोट था, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। उन्होंने अपने एक सहयोगी को बैटरी लाने को कहा, उसे 45 मिनट लग गए थे। वह उस वीआईपी इलाके से चितकोहरा वाले इलाके में गया, पुल पार करके, और मुश्किल से बैटरी खोज कर लाया। जब तक यह बातचीत चल रही थी, वह बैटरी लाने मेरे जाने के पहले जा चुका था। तब तक एक पूर्व मंत्री आए और उन्हें मालूम हुआ कि 45 मिनट बैटरी लाने में लग गया, इतनी मेहनत करनी पड़ी। उसमें भी बैटरी जो आया था उसकी पैकेजिंग सही नहीं थी। तो पूर्व मंत्री जी ने कहा कि इतनी परेशानी आपने क्यों झेली, आपने ब्लिंकिट में ऑर्डर कर दिया होता,
10 मिनट में बैटरी आपके घर चली आती। तो अब तो देखिए घर बैठे ही सब कुछ है, हाँ? वही वही सारी चीजें घर बैठे, सारी चीजें, किसी चीज के लिए कोई किसी को कहीं नहीं जाना है। अब ऐसी सर्विसेज शुरू हो गई हैं कि घर में आप सैलून घर में बुला लीजिए, घर में आकर के आपके लिए सब करके जाएंगे। पहले ये सुविधा कुछ कुछ अमीर लोगों को या जो ज्यादा खर्च कर सकते थे उनके लिए थे, अब सबके लिए है। अब आप ऐसी कंपनियां खुल गई कि हर सर्विस आपको घर आके देंगे। तो जाना आना लोगों का कम हो गया, ऐसे भी कम हो गया, फिजिकल एक्टिविटी लोगों की कम हो गई है, लोग घर में बैठे रह रहे हैं। जो पहले बार थे, पब थे, रेस्तरां थे, वहां लोग जाते थे। आपने ठीक कहा कि सिर्फ शराब पीने नहीं जाते थे, वो एक पार्ट होता था उनके मतलब जिस एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, रिक्रिएशन के लिए लोग जाते थे, उसका एक पार्ट होता था कि हम गए वहां तो लोगों से मिलना जुलना भी हो जाएगा, कुछ खाना पीना भी हो जाएगा, अपना उस बैठ के बातचीत करके आ जाएंगे। वैसे लोग ज्ञानेश्वर जी, ये एक बड़ा ऐसे बातचीत में भी लोग बताते हैं और हम लोग का अपना अनुभव है कि ऐसे मैक्सिमम लोग शराब नहीं पी रहे हैं। जो शौकिया जाते थे यार दोस्तों से मिलने, उन्हीं लोगों ने छोड़ा है। जो हार्डकोर है, जो पी के गिरता था, उसने नहीं छोड़ा है, उसकी थोड़ी छूट गई है। देखिए, अकेले शराब पीने वाले समूह में शराब पीने वाले लोग कम घातक होते हैं, क्योंकि उनको देखने वाला भी होता है। और जब यदि अकेले शराब पीने की आदत पड़ जाए, घर के भीतर शराब पीने की आदत पड़ जाए, तो फिर कोई बंदिश नहीं होती, सारी बंदिशें टूट जाती है और फिर वह जानलेवा और कई रोग की तरफ भी बढ़ जाती है। वो बढ़ रहे हैं लोग, तो ये चीजें हो गई हैं। मतलब जो शौकिया पीने वाला है उसने छोड़ दिया, जो हार्डकोर पीने वाला था वो आज भी पी रहा है, कहीं ना कहीं से इंतजाम करके उसी के लिए बिक भी रहा है। नीतीश कुमार की पहली गलती इतनी बड़ी थी, वो जो उन्होंने गली गली में दुकानें खुलवाई थी। पहले क्या था कि दूर कहीं दुकान होती थी, तो तब भी जो हार्डकोर पीने वाला होता था वहीं जाता था, या जो शौकिया होता था वो किसी खास ओकेजन पर, खास मौके पर उसका इस्तेमाल करता था। तो उन्होंने पहले सबकी आदत लगाई कि घर घर पियो, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब बंद कर देते हैं। तो ये एक उस समय पॉलिसी का कंट्राडिक्शन था। एक दूसरा सोशल पहलू में ही और एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से ही कहें, एक आंकड़ा ये दिया जाता है कि घरेलू हिंसा में कमी हुई है। ये जो NCIR की रिपोर्ट है, ये कहती है कि घरेलू हिंसा में या महिलाओं के प्रति अपराध में, घरेलू हिंसा नहीं, महिलाओं के प्रति अपराध में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इसमें बढ़ने का ट्रेंड देखा जा रहा है। और यहाँ NCRB में 2 आंकड़े, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2 आंकड़े हैं। एक आंकड़ा तो महिलाओं के प्रति अपराध का है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि महिलाओं के प्रति अपराध अब कम रहे हुए थे बीच में, लेकिन अब वापस उसमें तेजी आ गई है, बढ़ने लगी है। एक दूसरा NCRB में महिलाओं के प्रति अपराध के अलावा डोमेस्टिक वायलेंस में एक दूसरी कैटेगरी होती है, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, जिसको IPV बोलते हैं। बिल्कुल। तो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो है उसमें कमी आई है। तो ये एक आंकड़ों के अंदर आंकड़ा देखने की बात होती है कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस मतलब पति अगर शराब पी करके आता है, पत्नी के साथ जो वायलेंस करता है, उसमें कमी आई है। डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत आ जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस में ये भी है कि बेटा पी करके आया तो माँ से मारपीट कर रहा है, भाई से मारपीट कर रहा है, भौजाई से कर रहा है, किसी पड़ोसी से कर रहा है, ये सब आ जाते हैं उसमें।